जय जिनेंद्र सभी को। जैसा कि आज आपको जो इंग्रेडिएंट दिखाई दे रहे होंगे वो आज मैंने प्लेट पर नहीं बल्कि एक सरफेस पर ही रख रखे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या कुछ विशेष बनने वाला है जिसे हम थाली में ना रखकर एक इस तरह से स्लैब पर रखकर हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है बालों के झड़ने की। चाहे वो किसी भी एज में हो, लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। सभी के मुंह से एक ही बात सुनने में आती है, बाल बहुत पतले हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो इसका एक मुख्य कारण होता है बायोटीन। हमारी बॉडी में बायोटीन की कमी के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम इसे किस तरह से बायोटीन हम अपनी डाइट में शामिल करें, और वो भी ना ही किसी तरह की मेडिसिन के द्वारा, सिर्फ नेचुरल तरीके से, कि हमारे बाल भी बढ़ें। और बायोटीन की कमी से कई और अन्य बीमारियां भी होती हैं, तो हम उनसे भी कैसे बच सकें। तो आज मैं आपको उसी को सिखाने के लिए ये कुछ इंग्रेडिएंट जो मोस्टली घरों में अवेलेबल रहते हैं, मैं उनसे आपको ये सब वो बताती हूँ कि किस तरह से हम अपने इसको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी होगी, ये देखिए, मैं पहले आपको सभी चीज़ों का ब्रांड के साथ बताती जा रहा हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना रहता है ये किस तरह से मिलेगा मुझे मार्केट में। तो अगर आप चाहें तो सेम ब्रांड का, या फिर आप इसे जिस तरह से भी बताएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले लेना है इसमें सेसमे सीड। इसे हम हमारी भाषा में इसे हम अलसी भी बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले लेनी है अलसी। तो आप हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहें, क्योंकि इनकी क्वांटिटी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। जब तक मैं पहले इन बेसिक इंग्रेडिएंट से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। इसके बाद लिए हैं हमने काजू। ये आप किसी भी ब्रांड का काजू ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से काजू। और एक ये पंपकिन सीड आती है मार्केट में, ये देखिए इस तरह से आपको पंपकिन सीड भी लेनी है। और ये है वॉलनट। ये देखिए इस तरह से अखरोट होते हैं। आप चाहें तो इन्हें टूटे हुए मैगी के रूप में भी ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी वॉलनट को ले सकते हैं। इसके बाद ली है मैंने ये इस तरह से बादाम। ये देखिए, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड की बादाम का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से ये लिए हैं मैंने पिस्ता। ये देखिए, आप चाहें तो टूटे हुए पिस्ते जो छिलके बिना रहते होते हैं उनसे भी ले सकते हैं, या फिर आप ये भी ले सकते हैं। इसके बाद लेना है हमें, ये ली है मैंने काली मिर्च। हाँ, एक इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये काली मिर्च आपको कुछ डिफरेंट दिखाई दे रही होगी। ये है सफ़ेद वाली काली मिर्च। इसका एक अलग ही बेनिफिट होता है बॉडी में, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो हमें मेन ताकत के लिए भी हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें आज हम काली मिर्च की जगह सफ़ेद काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी रहती है। तो ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, और इसके साथ साथ हम बीच में इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट और भी ऐड करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगी वो किस तरह से। ये देखिए, इसके अंदर हम एक इंग्रेडिएंट और है चिया सीड्स। ये किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो इनकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये चिया सीड्स वैसे वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, तो हम इसे भी थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे। और हमने लिए हैं इसी तरह से, ये देखिए, सूखे हुए खजूर। अगर आप चाहें, आपको खजूर इस तरह के ना मिलें तो आप खारक भी बोला जाता है, उसको भी ले सकते हैं। ये हम इसके अंदर कुछ सूखे हुए खजूर भी डालेंगे। अब आप स्टेप बाय स्टेप हमारी चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने हेल्दी तरीके से हमने और कितने जल्दी से हम ये बायोटीन लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये लिए 1 कटोरी सेसमे सीड, या आप इसे अलसी भी बोल सकते हैं। ये 1 कटोरी ये ली मैंने, और उसी के समथिंग उससे थोड़ा सा कम चिया सीड्स को लिया। अब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। आप जब इसे सेकेंगे तो ये हल्की सी चिटकने की, ये देखिए कहीं कहीं आपको ये अलसी के चिटकने की आवाज़ इस तरह से आने लगे, तब बस समझ लीजिए कि हमारे ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए, लड्डू बनाने की हमने सारी तैयारी ऑलमोस्ट कर ली है। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा रफली चॉप कर लिया है। ये अखरोट, ये पिस्ता, बादाम, काजू, और इस तरह से मैंने खारक के भी, या जो खजूर बोलें आप जिसको, इसके भी मैंने बीज निकाल लिए हैं। और ये हमने लिया है इसमें चिया सीड्स और हमारी पॉपी सीड्स, इसको दोनों को, सेसमे सीड्स और चिया सीड्स हैं, दोनों को हम इसके अंदर मैंने हल्का सा रोस्ट भी कर लिया है।
अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन इस तरह का, और उसके अंदर हमें लेना है थोड़ा सा घर का या फिर गाय का शुद्ध घी। तो आज मैं घर का घी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने घी लिया है। आप चाहें तो इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ लोगों को ये रहता है कि हेल्थ के इशू के चलते वो घी या तेल जो भी है चिकनाई कम लेना चाहते हैं, तो ये आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं इसको। तो हमने ये इस तरह से अपना थोड़ा सा घी को गर्म होने देंगे, और एक एक करके हम इसके अंदर ये अपने सारे नट्स इसके अंदर डालते जाएंगे। और हमें अपने सारे नट्स को बहुत ज़्यादा ही नहीं पकाना है, क्योंकि इनसे इसका न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो हम सबसे पहले लेंगे बादाम, इस तरह से हल्का सा फ्लेम को गर्म होने देंगे, और इस तरह से ये सारे नट्स जो हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से। ये देखिए बहुत ज़्यादा घी की क्वांटिटी नहीं रखनी है हमें। ये देखिए इन्हें हल्का सा ही हमें इस तरह से हल्की सी खुशबू आने लगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसी स्टेज पर जो हमने ये सफ़ेद वाली काली मिर्च जो बारीक पीस कर रखी है, इसे भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये आप कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। वैसे इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारे मसाले सारे कुक हो गए हैं, और जो ये हमने ये देखिए ये दोनों चीज़ें मिक्स करके रखी थी, चिया सीड्स और अलसी, अब हम इसे गरम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑलमोस्ट सिके हुए थे, पहले हम इसे सेक चुके थे, लेकिन हल्का सा इसके अंदर घी का जो फ्लेवर है वो भी ऐड हो जाए, उसके लिए हम इसे इस तरह से बस हम अपनी फ्लेम को बिल्कुल बंद रख देंगे। और जितना टेम्परेचर इन अपने ड्राई फ्रूट्स का है उसी टेम्परेचर पर हम इसे बंद मतलब फ्लेम के ऊपर ही इसे थोड़ा सा सेक लेंगे बस ये। और अभी भी इसे हम लगातार हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये पहले से सिके हुए हैं, और अगर ओवर बेक हो जाएंगे तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब जब तक ये ठंडे होते हैं, ये हमने जो खजूर लिए थे बीज निकाल कर, हम इसका एक फाइन सा वो चिपचिपा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये कितनी आसानी से, और वो भी इसमें ना ही किसी प्रकार का आपको घी तेल या पानी कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा, और ये बहुत आसानी से पिस जाएगा। अब हम इसे इसके अंदर इस तरह से ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारे खजूर के अंदर मिक्स होता जा रहा है। अब ये गर्म है, थोड़ा सा हल्का सा इसे ठंडा होने दें, और इसी तरह से खजूर में मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा ये ठंडा हो चुका है, और कितनी आसानी से, ना ही हमें इसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत रही, और ये कितनी आसानी से हमारा परफेक्ट लड्डू इस तरह से बनते जा रहे हैं। और ये लड्डू कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि जैसे किसी किसी के नाखून भी नहीं बढ़ते, या फिर बढ़ते हैं तो साइड से क्रैक्स हो जाते हैं, या फिर किसी किसी के फेस पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स या स्किन निकलती है, जैसे नोज़ साइड में या लिप्स के आसपास वाली स्किन जो निकलती जाती है। तो ऐसी अगर किसी को दिक्कत है तो उसमें भी ये लड्डू बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और मैं आपसे ये कुछ चीज़ें जो इस तरह की भी शेयर करती हूँ। मैंने एक नेचुरोपैथी का डिप्लोमा भी कर रखा है, तो बहुत सी चीज़ें मेरी ऐसी रहती हैं कि जो मेरे उस डिप्लोमा के थ्रू मैंने एक्सपीरियंस लिया है, और किस चीज़ से क्या बेनिफिट है। तो बहुत सी चीज़ें मेरी खुद की इनोवेटिव भी रहती हैं कि इसको अपन किस तरह से इन चीज़ों को डाइट में शामिल करें, और हेल्दी भी रहे और हमें हेल्थ में भी बेनिफिट दे। तो ये देखिए आप इस तरह से हम इसके सारे लड्डू, और कितनी आसानी से, ना ही हमें कुछ, ये देखिए मैं आपसे एक ही हाथ के द्वारा हम इसको कितने आराम से इस तरह से बनाते जा रहे हैं। और ये खाने में तो टेस्टी हैं ही, और हेल्थ से भी भरपूर हैं। अगर आप चाहें, जैसे आपके बच्चों को हो कभी भी तो इसको आप स्टोर करके भी बहुत आसानी से महीनों तक के लिए भी रख सकते हैं, और ना ही इसको किसी फ्रिज या किसी चीज़ में रखने की ज़रूरत रहेगी। तो आप इस तरह से बनाएं, एक बार ज़रूर बनाएं, और अपनी खुद डाइट में शामिल करके देखेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिट से भरा है। तो देखा आपने, हमने कितने इजी तरीके से एक हेल्दी रेसिपी तैयार की। तो लीजिए तैयार है हमारे सुपर हेल्दी एंड टेस्टी बायोटीन लड्डू। आपकी हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। मोस्टली
हेयर फॉल के लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। मैंने खुद भी इसे आजमाया है, एक बार आप भी इसे ज़रूर आजमाएं। और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो मैंने बीच बीच में कुछ चीज़ें और भी ऐड की हैं, तो वो आप तक पहुँचेंगी। और आपको हमारी वीडियो बहुत बहुत पसंद आ रही है, मुझे ये लगता है कि आपको पसंद आती है, लेकिन आप शायद कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो कमेंट भी किया करें, लाइक शेयर भी करें। जय जिनेंद्र।